देश की सबसे हॉट सीटों में शुमार मंडी संसदीय सीट से कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह ने गुरुवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। करीब 12 बजे विक्रमादित्य सिंह ने निर्वाचन अधिकारी के पास अपना नॉमिनेशन फाइल किया। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, राजीव शुक्ला, मंडी की मौजूदा सांसद और उनकी माता प्रतिभा सिंह भी मौजूद रही। इस दौरान मंडी के सेरी मंच पर भी भारी भीड़ उमड़ी। इस दौरान मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह के नामांकन कार्यक्रम में भाग लेते हुए मंडी में एक विशाल जनसमूह को संबोधित किया। इस दौरान भाजपा और बागियों पर वे जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह राजनीति के युवा हीरो हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पिछले वर्ष आई आपदा में विक्रमादित्य सिंह ने लोक निर्माण मंत्री के रूप में बेहतरीन काम किया और प्रभावितों के दुख दर्द में साथ रहे। उन्होंने कहा कि कंगना रनौत ने फिल्म इंडस्ट्री में बहुत नाम कमाया है, लेकिन जयराम ठाकुर उन्हें जबरदस्ती राजनीति में ले आए हैं। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर ने कंगना रनौत से सिर्फ 1 महीने के लिए शूटिंग की डेट मांगी है। फिल्म का नाम है कंगना मंडी के अंगना, लेकिन अगर डायरेक्टर फ्लॉप हो तो फिल्म का फ्लॉप होना तय है। 2 बार मेरे साथ डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री जी गए, कहा कि आप हमारे सरकारी कर्मचारी और सरकार का जो अंशदान है 9,000 करोड़ रुपए का, वो वापिस लुटाइए। भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते रहे, हम तो ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं दे सके। हमारे साथ विधानसभा में जब चर्चा हुई तो मैंने कह दिया कि जिन सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम लेनी है वो विधानसभा का चुनाव लड़े, ये कहा। और फिर क्या हुआ? हमने पहली कैबिनेट में अपने सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में गवर्नमेंट बनने के बाद पहली कैबिनेट में अशोक गहलोत जी की जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसको वापस ले लिया। ये अंतर कांग्रेस और बीजेपी में है। बारिश का ऐसा तांडव हमने अपने जीवन काल में नहीं देखा। इतनी अधिक तबाही मची, कई परिवार बेघर हो गए, लोग सड़कों पर आ गए, सड़कें टूट गई, पानी की पीने की योजना बह गई। हम रातों रात कुल्लू पहुंचे। 11 जुलाई तक बारिश होती रही। सारे मंत्रिमंडल के सदस्यों को हमने कुल्लू बुलाया। सुंदर ठाकुर जी ने हमें बताया कि इसमें हमें तुरंत प्रभाव से काम करना पड़ेगा, सभी कर्मचारी और अधिकारी यहां लाइए। हमने सभी सरकारी कर्मचारी और अधिकारी वहां बुलाए। 75,000 पर्यटक फंसे हुए थे, 15,000 गाड़ियां फंसी हुई थी। हमारी संस्कृति अतिथि देवो भव की है। हमने युद्ध स्तर पर काम करना शुरू किया। विक्रमादित्य जी की ड्यूटी हमने सड़कों को खोलने के लिए लगाई। कहा आप यहीं रहेंगे। मैं और मुकेश अग्निहोत्री जी ट्रैफिक देखते थे, बजट देखते थे और सरकारी कर्मचारियों को लाने की प्रयास करते थे। हर घर पर, हर गांव से तबाही का ऐसा आलम था, ऐसा तालम था कि दिल भर आता था, मन में पीड़ा होती थी, क्योंकि हम आप जैसे परिवारों से उठकर आए हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपने सरकार के 2 मंत्रिमंडल के सदस्यों का, एक जगत नेगी जी और एक संजय अवस्थी जी। उन 295 पर्यटकों को निकालने के लिए जेसीबी में बैठ कर गए और 295 पर्यटकों को सही सलामत उतारा। हमारी प्रशंसा किसी ने नहीं की, वर्ल्ड बैंक ने हमारी प्रशंसा की, नीति आयोग ने हमारी प्रशंसा की और शांता कुमार जी ने हमारी प्रशंसा की कि आपदा में अभूतपूर्व कार्य किया। अब जयराम जी क्या महिलाओं के अधिकार को रुकवाने जा रहे हैं, तो क्या आप उसका साथ देंगे? जोर से बोलो। वहीं नामांकन दाखिल करने के बाद विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि 4 जून को बॉक्स ऑफिस पर भाजपा की फिल्म पिट जाएगी। कंगना पर विक्रमादित्य सिंह बोले कि कंगना को मुद्दों की समझ नहीं है और हम सिर्फ मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा का असली चेहरा प्रदेश की जनता जान चुकी है। सरकार गिराने का प्रयास किया गया था, लेकिन अब उसका जवाब मिलेगा। मंडी की जनता को, प्रिय साथियों, आज ये मैंने जब आपको आमंत्रित किया था, मैंने उस समय कहा था ये कोई नॉमिनेशन का कार्यक्रम ही नहीं है। नॉमिनेशन का कार्यक्रम होता अगर तो हम केवल डीसी ऑफिस में जाकर अपना नामांकन पत्र दाखिल कर देते और वहां से ही हम अपने चुनाव प्रचार को शुरू कर देते। मगर ये जो आज यहां पे कार्यक्रम रखा है, ये एक संकल्प है, एक संकल्प है हिमाचल प्रदेश के लिए, एक संकल्प है मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए, एक संकल्प है इस प्रदेश की
आने वाले समय की नींव को और मजबूत करने के लिए और एक भविष्य में एक खूबसूरत इमारत का निर्माण करने का संकल्प है। और वो संकल्प अकेले विक्रमादित्य सिंह नहीं लेगा, वो संकल्प हिमाचल प्रदेश का हर जनता लेगी। हिमाचल प्रदेश के साथ साथ मंडी संसदीय क्षेत्र का हर जनता ये संकल्प लेगा कि आने वाले समय में, क्योंकि मैं जो भी बात कहता हूं तथ्यों के ऊपर कहने में विश्वास रखता हूं। 2 बार मुझे मेरे निर्वाचन क्षेत्र, मेरी प्रबुद्ध जनता शिमला ग्रामीण के लोगों ने जिताया है, अपना मान सम्मान दिया है। मैंने उनको भी ये बात कही कि जो हम कहते हैं उसको पूरा करते हैं। आज हम एक संकल्प लेंगे और सभी देवी देवताओं को साक्षी लेते मानते हुए एक संकल्प लेंगे कि हमने आने वाले समय में जो भी कठिनाइयां आएगी, जो भी मुश्किलात आएंगे, जो भी मुश्किल समय आएंगे, मंडी संसदीय क्षेत्र को देश का नंबर 1 संसदीय क्षेत्र हमने आने वाले समय में बनाना है।